बाबरकत बुजुर्ग पवित्र आला उत्तम अफजल नाम से आप सबकी सलामती हो। ये भाई राजू सुनील हैं और बेटी सना हैं, इनकी एक गवाही है। हम इन्हीं की ज़बानी आज सुनेंगे कि इनकी गवाही क्या है। जी आप प्लीज़ बताइए, सारी बात ज़रा प्लीज़ बताइए। चल आप भी अपना माइक खोल लें। चल सबको जैमसी की मेरी गवाही ये है कि थोड़ा सा ऊंची बोलना है। मेरी गवाही ये है कि मैं जब इस चर्च में से जुड़ी थी ना, तो पास्टर जी जब पहली दफ़ा हमारे घर आए हैं तो ये मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था। तो ये जब स्कूल से आया वापस तो पास्टर जी ने मुझे पूछा कि आपका एक बेटा है? मैंने कहा हाँ जी एक है मेरा बेटा। इन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई मेरे ना हर साल ना मिसकैरेज हो जाते हैं, 6 मिसकैरेज हो गए हैं। तो ना पास्टर जी ने कहा अच्छा चलो मैं आपके लिए ना प्रे करता हूँ। और मैं ना यानी कि इन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि आप खुदा के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर खुदा, पास्टर जी ने कहा कि अगर खुदा आपको ब्लेस करना चाहे तो आप उनके लिए क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा जो यानी कि जो खुदा यानी कि मुझे तौफीक दे। तो पास्टर जी ने कहा ये ना सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे। तो पास्टर जी ने कहा कि अगर तुम खुदा के लिए सिगरेट छोड़ दो ना तो ये तुम्हारी जो ना ब्लेसिंग है ना ये खुदा आपको देगा दोबारा। तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्हें ना 1 महीना हो गया था। ये आगे अगली बात हम चाहते हैं कि सुनील भाई खुद ही सुनाएंगे कि सुनील भाई से जब मैंने ये कहा कि आप ये जो आपकी बरकत रुकी हुई है, मुझे बेटी सना ने बताया था कि इनके मेरे ख्याल के 6 अबॉर्शन लगातार हो गए हैं। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने देखा, मैं इनके घर गया तो बेड के ऊपर ना बस इतना सा एक एस्ट्रे पड़ा हुआ था। एस्ट्रे बोलते हैं जिसमें सिगरेट बुझाते हैं। तो मैंने इनसे सवाल किया कि आप औलाद जो आपकी ब्लेसिंग रुकी है उसे पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला जी जो भी आप कहेंगे। मैंने बोला ये सिगरेट छोड़ दें। उसके बाद मुझे ऐसे लगा जितना पंजाबी कहते हैं मेरा मुंह बन गया ये सिगरेट छकने पहन गए। पर आगे की तरफ प्लीज अब आप सुनील भाई आप खुद सारी बात बताइए। आगे बैठ के बता देंगे। अच्छा हालेलुया, मसीह में सबको सलाम। पास्टर जी जब पहली बार आए तो जो है ना इन्होंने देखा कि सिगरेट का जो है ना वो एस्ट्रे भरा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि इतने सिगरेट, कम से कम जो है ना 2 पैकेट उसमें जो है ना वो बुझे हुए सिगरेट पड़े हुए थे। तो मैं पीता बहुत ज़्यादा सिगरेट था, 19 साल से सिगरेट पी रहा था मैं। तो इन्होंने बोला कि आप ब्लेस होना चाहते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि बिल्कुल जी मैं होना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि जो है ना आप क्या मतलब जो है ना कर सकते हैं खुदा के लिए ब्लेस होने के लिए। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इन्होंने कहा कि जो है ना सिगरेट आप जो है ना छोड़ दें। तो मैंने उस वक्त तो हाँ कर दी। तो मुश्किल काम था तो उस वक्त तो नहीं मतलब जो है ना छोड़े गए। मुझे तकरीबन 1 हफ्ता लग गया और मुझे रोज़ाना जो है ना ये पूछते थे पास्टर जी हाँ जी क्या हाल है, अभी क्या पोजीशन है। तो मैं यही कहता था कि जो है ना मैं जो है ना कोशिश कर रहा हूँ। तो तकरीबन 1 हफ्ते बाद जो है ना लास्ट कॉल में जो है ना इन्होंने पूछा मुझे कि हाँ जी, मैंने कहा मैंने छोड़ दी है बस। उसके बाद तकरीबन ये जो है ना 1 साल से ऊपर हो गए हैं मैंने सिगरेट छोड़ दी है। और ठीक उसके छोड़ने के 2 महीने बाद जो है ना खुदा ने मुझे बेटी की बरकत दे दी। और जब बेटी की बरकत दी है तो तब पास्टर जी ने कहा था कि जो है ना तभी इन्होंने बता दिया था कि बेटी पैदा होगी, ठीक है। तो खुदावंद ने मुझे जो है ना सही सलामत बेटी जो है ना, और मैंने वेरी फर्स्ट डे ही मेरी बात करने के 2 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट हुई थी। मैंने उस दिन ही इनको कहा था कि आपका बच्चा 9 महीने का डिलीवर है। हालेलुया। आज अगली बात ये बताते हैं आपको खुद। अच्छा उसके बाद जो है ना सिलसिला चलता रहा, ताकत होती रही, आते रहे पास्टर जी, हम भी चर्च में आते रहे। तो टाइम आ गया इसका अब डिलीवर होने का। हम पहले तो गए
पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम जो है ना प्राइवेट जो है ना वो जाएंगे, लेकिन जो है ना उसमें प्रॉब्लम ये आई कि जो जहाँ से हम टेस्ट करवा रहे थे उसने बोला कि जो है ना आप फौरी तौर पे जाके ना आप ऑपरेट करवाएं उसको। वो टाइमिंग का जो है ना ऊपर टाइम हो गया, मतलब समझ नहीं लगी। ये इसके 2 मतलब जो है ना हफ्ते ऊपर चले गए थे डिलीवर होने के। तो हम जो है ना ऊपर से जो है ना पैसे सिर्फ हमारे पास थे 25,000 रुपये। तो खैर जो है ना मैंने पास्टर जी को, उससे पहले जब पैसे नहीं थे तब मैंने पास्टर जी को बोला कि जो है ना पास्टर जी पैसे बिल्कुल नहीं हैं। तो तब भी प्रे मतलब जो है ना मैंने कहा प्रे करें आप ताकि जो है ना इसके जो है ना बंदोबस्त हों। तो इन्होंने प्रे की तो तब इंतज़ाम हो गया, तब 25,000 रुपये मिल गया मुझे, लेकिन जो है ना वो काफ़ी नहीं था। तो उसके बाद जो है ना फिर हम चले गए हॉस्पिटल। पहले हम जनरल गए, उसके बाद वहाँ भी बात ना बनी, फिर हम चले गए जना हॉस्पिटल। 2 दिन हम जो है ना वहाँ पे घूमते रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, वहाँ की जो जना हॉस्पिटल की जो स्टोरी है ना, मैं चाहता हूँ कि वो सना बताएगी कि वहाँ पे क्या होता था। नहीं इससे सही बताया नहीं जाएगा। अच्छा चले आप बताइए। अच्छा, जब जना हॉस्पिटल चले गए तो रात को जो है ना ये अंदर चली गई है एमरजेंसी में। तो मैं बाहर बैठा हूँ वेटिंग रूम में। तो वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 जो है ना वो हमारे रेफरेंस थे जिनको बोला था, और कोई भी रेफरेंस काम नहीं आया। तो ये अंदर चली गई है, सुबह 4 बजे वापस आई। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा ले अभी इसको एडमिट कर लिया उन्होंने। जब ये वापस आई है तो इसने बताया कि सुबह कह रहे हैं ओपीडी में जाएं, यहाँ पे जो है ना अभी चेकअप नहीं होगा। सुबह 4 बजे आए हैं, सुबह 8 बजे फिर वापस हम हॉस्पिटल में। फिर वहाँ जो है ना चक्कर लगाए हैं, कोई चक्कर नहीं। शाम जो है ना तकरीबन जो है ना हमें 5 बज गए वहाँ पे शाम के। मैंने जो है ना मेन चीज़ ये थी कि जो है ना बस शैतान इतना मतलब जो है ना ज़ोर लगा रहा था कि हद से ज़्यादा। तो ना मैंने कहा कि जो है ना मैं ऐसा करता हूँ कि प्रे करवाता हूँ। पास्टर जी को मैंने कॉल की, मैंने कहा प्रे करें, ये मसला आ रहा है तो प्रे कर रहे हैं। तो इन्होंने ना उसी वक्त प्रे की, और इन्होंने जो है ना उस वक्त मुझे कहा कि मैं बाद में थोड़ी देर बाद जो है ना फ़ोन करता हूँ। तो उतनी देर में ये आ गई, अंदर से बाहर आ गई। इसने बोला कि जो है ना चलें यहाँ से, अब उन्होंने जो है ना अभी एडमिट नहीं करना। तो हम निकल पड़े बाहर। तो स्टैंड से बाइक निकाली मैंने वहाँ से, तो बाइक स्टार्ट ही ना हुई मेरी। तो इसको मैंने बोला, मैंने कहा ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, अब क्या करें। तो इसने बोला कि चलो जाके जो है ना इसको ठीक करवाते हैं बाइक से। तो उसी टाइम पास्टर जी के को कॉल आ गई। उन्होंने बोला कि जो है ना किधर हैं आप। तो मैंने कहा हम तो आ रहे हैं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो इन्होंने जो है ना बोला कि बाइक इसीलिए स्टार्ट नहीं थी हो रही कि जो है ना काम बन गया है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पे खुदा फिर जो है ना उम्मीद जो है ना वो पैदा करता है। तो पास्टर जी ने कहा कि जाओ, मेरी जो है ना अंदर सिस्टर है एमरजेंसी में, तो उनसे जाओ जाके मिलो। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, तो जो है ना ये इसने जाहिर बात है इसने यकीन ही नहीं किया। ये मैं आपको तो अगली ये मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी बात बताएं, क्योंकि ये बेहतर बता सकती है कि अंदर इसके साथ क्या हुआ था। बताइए। तो ना मैंने तो पहले यकीन ही नहीं किया इनकी बात का। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, वो मेरी फाइल ही नहीं पकड़ती हैं, तो मैंने नहीं जाना। 2 दिन हो गए, मैं रोना शुरू हो गई थी। तो ना मुझे नहीं था पता कि इन्होंने पास्टर से बात की। ये इतनी परेशान थी, कहती जी 2 दिन हो गए थे, मैं जिस भी डॉक्टर को जाके अपनी फाइल दिखाती थी वो देखती थी और फेंक देती थी, कहती थी जाओ अभी नहीं कुछ भी होगा। तो उसके बाद जब मैंने बात कर ली तब भी ये यकीन नहीं कर रही थी। खैर इसको मैंने बोला नहीं आप जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मैं ना अंदर गई हूँ, तो मैं सीधा उनके रूम में गई हूँ इनकी सिस्टर के। तो ना उसने मेरी फ़ाइल देखी है। उसने कहा क्या कह रहे हैं डॉक्टर। मैंने कहा वो मेरी फ़ाइल पकड़ती हैं, मेरे 2 हफ्ते ऊपर हो गया, तो फिर भी नहीं मेरा यानी कि मुझे बताती नहीं है कुछ। तो उसने कहा अच्छा। तो ना आगे एक डॉक्टर आ रही थी उनकी, यानी कि है थी उधर की। तो ना सिस्टर ने कहा कि ना इधर आओ, ये ज़रा मेरा मरीज़ है तो इसको देखो। उसने कहा कि ना इसको तो जिसने चेक किया है ना वो 3 दिन बाद आएंगी। उसने कहा अच्छा। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं करना। तो इसका ना उसने ना सारे जितने भी मेरे कल यानी कि हुए थे ना जो टेस्ट, उसने सारे खुद रख लिए थे।
उसने सारे खुद अपनी पॉकेट में डाल लिया। उसने कहा नहीं ये ऐसा नहीं होगा, इसके ना तुमने सारे टेस्ट ना आज के दिन ही करने हैं। तो ना उसने कहा अच्छा फिर आप ना जाके ना डॉक्टर से मिले। उसने कहा ठीक है। उसने कहा वो अंदर गई हैं, उसने जाकर डॉक्टर को बताया। तो जो डॉक्टर मेरी फ़ाइल नहीं थी पकड़ती, उसने कहा है तो इनकी सिस्टर ने ना उधर से मैं फ़ाइल पकड़ी है कि नई फ़ाइल उनको दी है। उनको कहा ये आज ही तैयार करना है, तो ये मेरा मरीज़ है तो मैंने 7 बजे अपने घर जाना है, उससे पहले मैंने इसका ऑपरेट करवा के जाना है। तो ना जो मेरी बात नहीं थी सुन रही, उन्होंने उसी टाइम यानी कि मेरी फ़ाइल भी बनानी शुरू कर दी। कोई डॉक्टर जो यानी कि मुझे चेक भी नहीं थी करती, कोई मुझे चेक कर रहा, कोई मेरा कोई टेस्ट करवा रहा है, सारे टेस्ट होने शुरू हो गए थे। तो ना थोड़ी देर बाद आई हैं फिर वो, उन्होंने ना आके देखा, उन्होंने कहा 5 बजने वाले हैं तो आपने अभी तक मेरे मरीज़ को अंदर क्यों नहीं भेजा। उसने कहा डॉक्टर हमने ना ये वाला मरीज़ है, इसका ऑपरेट होगा इसके बाद। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं करना इसको। उसने कहा इसको बाद में, पहले इसको भेजो। उसने कहा ठीक है। कि यानी कि जो भी काम उन्होंने मेरे नहीं ना करने शुरू किए थे वो उसी टाइम कर रही थी। तो उन्होंने उसको नहीं भेजा, पहले उसने मुझे भेजा। मैं अंदर गई हूँ तो उन्होंने अभी ऑपरेट हो रहा था किसी का, उन्होंने मेरी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो यानी कि जब ऑपरेट हो गया तो बाद में मुझे आके बता रही थी कि देख लो अब मेरा टाइम हो गया, तो खुदा ने तुम्हें ना बेटी दे दी है। हालेलुया, जोरदार तालियां पास्टर के लिए। हाँ जी, और क्या आपको वहाँ पर खुदावंद की मददगार फरिश्ते के वसीले से मदद मिली, बताइए। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो 20,000 जो है ना उसके ऑपरेट का सामान आना था, ठीक है। वो मेरे तक जो है ना सिर्फ पर्ची आई, सामान का ऑर्डर नहीं आया। सिर्फ मैंने ब्लड दिया जाके वहाँ पे, उन्होंने जो है ना ऑपरेट का सामान भी अपने पास से जो है ना ला के दिया। जो मतलब ये है कि रुकावटें बड़ी आई, लेकिन जैसे ही इन्होंने मुझे बताया, मैंने दुआ की, 4 घंटे के अंदर अंदर बच्चा भी खुदावंद ने दे दिया, बेटी जो अभी आप देख रहे थे, और पैसा भी कोई नहीं लगा, सिर्फ ब्लड दिया इन्होंने। तो ये पैसों की वजह से परेशान थे कि जी सजेरियन होना है, पैसे हैं नहीं है। मैं क्या, आप राजू भाई फिक्र ना करो, खुदावंद सब कुछ करेगा। और खुदावंद ने सब कुछ किया, और आज ये 1 महीने की बेटी के साथ घर में, खुदा के घर में आके गवाही दे रहे। हालेलुया, जोरदार तालियां पाकरू के लिए। ठीक है जी, आप हाँ जी। हाँ तो ना ऑपरेट के ना दौरान ना मुझे ना शुगर हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा थी, कंट्रोल नहीं थी हो रही, तो वो मुझे छुट्टी भी नहीं थी दे रही इस वजह से। फिर भी हमने यानी कि वहाँ से छुट्टी तो ले ली, हम घर आ गए। तो उस दिन से ना मैं काफ़ी परहेज़ कर रही थी, पर ना मैंने अब गवाही देने आना था, तो हफ्ता हो गया था। मैंने कहा नहीं, मैंने ना गवाही देनी है, तो मैंने ऐसे यानी कि अगर मैं परहेज़ करती रहूँगी वो तो फिर मेरी नॉर्मल ही होगी। तो मैंने हफ्ता हो गया, मैं ना सारा कुछ मीठा ही खा रही थी, यानी कि चीनी जैसे मैं खाती, मैं बड़ा मीठा खाती हूँ, तो मैं वैसे ही खाना शुरू कर रही थी। आज भी सारा दिन मैंने 3-4 दफ़ा चाय पी है, मीठी पी है, चावल खाए हैं 3-4 दफ़ा, वो भी खाए हैं मैंने। तो अभी मैं चेक करवा के आई हूँ तो मेरी नॉर्मल है। और ये जब हॉस्पिटल से घर आए हैं, मुझे राजू ने कॉल की कि बस साहब घर आइए, क्योंकि ये बता रही थी कि मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, शुगर बहुत तेज़ है। तो फिर जब दुआ की तो दुआ के बाद शुगर भी नॉर्मल और दिल की धड़कन भी नॉर्मल। हालेलुया, अब इसकी शुगर जो डॉक्टर ने बताई थी कि ज़्यादा है, अब इसकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। हालेलुया। तो आप देखें कि अगर आप कुर्बानी देते हैं, देखें मैं आपका एक बताता हूँ, कुर्बानी भाई ने दी है, बेटी खुदा ने इधर से पैदा की है। हालेलुया। मतलब ख़ानदान में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनकी वजह मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों का मैं बोलता हूँ कि आपने अपनी वजह से अपने घर में, आपने अपनी वजह से बरकतों को रोका हुआ है। तो इस बात को समझें कि अगर किसी बात के लिए बताया जाता है कि ये काम ना करें, आपकी बरकत रुकी हुई है, तो उस पर अमल करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया, जोरदार तालियां पाकर के लिए। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत